हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। तो सीए फाउंडेशन जून 2023 एग्जाम्स को अब हार्डली 10 से 12 दिन रह गए हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरी 10-12 दिनों में आपकी पढ़ने की स्ट्रैटेजी किस तरह से होनी चाहिए ताकि आप एग्जाम्स में कॉन्फिडेंटली जा सको। देखिए, इस समय मेरा एक्सपीरियंस कहता है दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। एक वो जिन्होंने ऑलरेडी रिवीजन भी कर रखी है, थोड़े बहुत टेस्ट भी दे रखे हैं और अब वो एक तरह से अपने एग्जाम से पहले अपने कॉन्फिडेंस को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और साथ ही दूसरे सेट ऑफ बच्चे भी होंगे जिनकी तैयारी इस समय इस हालत में होगी कि सर हमने तो पहली पहली बार में भी कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े और जिनकी क्लासेस अटेंड करी हुई हैं सर वो भी हमारे ढंग से रिवाइज नहीं हो पाए, सर हमें तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो दोनों सेट ऑफ बच्चों के बारे में मैं बताऊंगा 10 से 12 दिन में। ऑफ कोर्स दोनों की स्ट्रैटेजी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहली चीज तो मैं हर सेट ऑफ बच्चे के लिए बोलना चाहता हूं कि आखिरी के दिनों में आप एक चीज को फेस करेंगे और इन दिनों आप वो देख भी रहे होंगे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डगमगाने लग जाता है। इनफैक्ट देर आर पार्ट्स ऑफ द डे जब आपको लगता है कि भाई मैं तो पास हो ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपका ध्यान उन चीजों पे जाने लग जाता है जो आपको नहीं आती। या कई बार आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, यार ये चीज थोड़े दिन पहले मैंने रिवाइज करी थी, मेरे तो फिर से दिमाग से निकल गई। इसका तो मैंने टेस्ट भी दिया था, ये फिर भी मेरे दिमाग से निकल गई। तो जितना ज्यादा आप उन चीजों के बारे में सोचते रहोगे ना जो अभी याद नहीं आ पा रही हैं, जो नहीं हो पाई हैं, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता रहेगा। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूंगा, जब भी आप 11th-12th क्लास में पढ़ते थे, आप पढ़ते समय आपका टारगेट होता था मुझे 70 प्लस मार्क्स लेने हैं, 80 प्लस लेने हैं। कुछ बच्चे तो 90 प्लस टारगेट करके पढ़ते थे 11th-12th क्लास में। आप यहां पर भी अगर 300 अबव लाएंगे बहुत अच्छी बात है, 350 लाएंगे बहुत अच्छी बात है। मगर अगर आपकी इस समय हालत टाइट है, कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन है और टेंशन हो रही है, तो आप सिर्फ अपने आप से इतना सवाल पूछिए, सीए फाउंडेशन में पास होने के लिए व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाने हैं और एग्रीगेट 50% मार्क्स लाने हैं। यानी कि अगर आपके कुछ टॉपिक याद नहीं भी हो पा रहे, अगर आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं भी है, अगर ऐसा भी लग रहा है कि सर मुझे तो सारा कुछ नहीं आता, मैं तो भूलता चला जा रहा हूं, तो भाई पास तो हो जाएंगे ना। पास होने के लिए ज्यादा कुछ थोड़ा करना पड़ता है। और अगर आप रिवीजन अभी तक नहीं करी है, अगर आप 10-12 दिनों में भी ढंग से पढ़ोगे ना, बिलीव मी, आप पासिंग मार्क्स को आराम से टच कर जाओगे। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक चीज होती है अपने लिए, आपको बार बार याद रखते रहना है कि भाई मैं यहाँ 95 अबव 90 अबव लेना मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट पास होना है। और पास होने के ओवर एंड अबव जितने मार्क्स आ जाए भगवान का प्रसाद समझ के रख लेंगे। मगर पास होने के लिए भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 40 मार्क्स लाने हैं तो 40 मार्क्स का पढ़ के चले जाएं। मैं हमेशा बोलता हूं आइडियली तो किसी पेपर में हमें 90 से 95% सिलेबस कवर करके जाना ही जाना चाहिए। बट अब आखिरी 10 दिनों में सिचुएशन के हिसाब से हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने आप को इन दो कैटेगरी में से किसी कैटेगरी के अंदर पाएंगे इस समय। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगे जो कहेंगे सर हमारा सिलेबस एक बार रिवाइज हो चुका है, हमने शायद टेस्ट वगैरह भी दे दिए हैं या टेस्ट नहीं दिए, और अब हम सेकंड रिवीजन करना चाहते हैं इस आखिरी दिनों के अंदर। मैं उन बच्चों की बात बाद में करूंगा। मगर दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सर कहेंगे हमारी तो कोई रिवीजन नहीं हुई सर, हमारे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश पहली बार पढ़ने रह गए हैं, और 90-95 मार्क्स तो छोड़ो सर, हमारी तो अभी तक 40-50 मार्क्स की भी कवरेज नहीं हो पाई। पहले मैं इन बच्चों के लिए बोलता हूं क्योंकि इन बच्चों की सिचुएशन थोड़ी ग्रेव है। देखिए, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपने पहले कवरेज नहीं करी, चलो भूल जाओ यार, जिस भी रीजन की वजह से टाइम वेस्ट करा था, अब उस रीजन को एनालाइज नहीं करते। बट अब क्या किया जाए, अब आप 10-12 दिनों में आपको बड़ा स्मार्ट वे में स्टडी करना पड़ेगा। आपको समहाउ मार्क्स चुराने हैं अलग अलग सब्जेक्ट से और पासिंग क्राइटेरिया को टच करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि मुझे इंश्योर करना है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो मुझे आते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस की वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, सबसे कम तैयारी है, उस सब्जेक्ट का पहले ABC एनालिसिस देखो एंड मेक श्योर जो A कैटेगरी वाले सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं वो तो आपके पक्के हों और B कैटेगरी वाले भी आपको कवर करने हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर आपने रियलाइज किया कि सर ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ऑल टुगेदर, या मेरा बहुत लो कॉन्फिडेंस है, तो इस समय मैं कैसे पढ़ूं, किताब खोल के बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा इससे तो मैं। तो अब यहां पर आपको काम आएंगे मैराथन्स। ये जो हमने 12-12 घंटे के मैराथन अपलोड कर रखे हैं, इसका मेन काम ही यही है कि अगर आखिरी में आप बिल्कुल रिवाइज करने की स्थिति में नहीं हो तो एटलीस्ट वो मैराथन देखकर एक बार किताब से रीड कर लो, तो आपका कुछ हद तक वो चैप्टर क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। मैराथन के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आपको जहां पर भी दिक्कत आ रही है रेफर टू द मैराथन, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद बैठ के पढ़ना शुरू करें, उस पर डिटेल में समझ के करेंगे। अब तो भाई मार्क्स चुराने का समय आ रहा है।
साथ साथ सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस का क्या करें सर, मेन दिक्कत तो ये आ रही है कि क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं। लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं आपकी, तो इतनी सारी केस स्टडी तो हम इस समय रिवाइज कर नहीं पाएंगे। तो अभी साहिल सर ने 75 केस स्टडीज का एक कंपाइलर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो सीए इंटर नॉलेज, सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप जाएंगे तो बिजनेस लॉ के अंदर 75 केस स्टडीज का कंपाइलर आपको मिलेगा। आप वो पढ़ लेंगे तो आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आंसर पढ़ते जाइए, खुद आंसर लिखने की इस समय कोशिश करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है इस समय ये करने के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन डेफिनेटली आपको क्या करने पड़ेंगे, कवर कर लो। इकोनॉमिक्स में सिर्फ आईसीएआई स्टडी मैट के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और बीसीके में कर लोगे तो इस समय तो वो भी सफिशिएंट है। मैराथन देखो, बुक से एक बार रीड करो और वो करो। बुक से रीड करने का टाइम नहीं मिलता तो मैराथन देखने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, वहां पर ही आपकी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अकाउंटेंसी के अंदर देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल में कर सको, मगर मैं आपको बताऊं ट्रू फॉल्स अगर आपने ढंग से अभी कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे तो ट्रू फॉल्स का भी एक कंपाइलर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है, आप वो कंपाइलर कर लो। ट्रू फॉल्स के आपके लगभग 12 मार्क्स के जो आते हैं वो तो आपके कहीं ना कहीं पक्के हो जाएंगे। और रहा सवाल अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट ज्यादा रिलेवेंट है इस समय क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से, तो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स भी आपको अकाउंट्स के मैराथन में बहुत कम समय में दीपक सर ने एक साथ क्या कर रखे हैं, रिवाइज करवा रखे हैं। जितना समय मिले उस हिसाब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, बट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं बहुत ही जरूरी है। तो बेसिकली इस सेट ऑफ स्टूडेंट्स को इस समय क्या करना है, सम हाउ अपने 70-75 मार्क्स की प्रिपरेशन को अच्छे से पक्का करना है। फिर चाहे उसके लिए आपको मैराथन्स का यूज करना पड़े या फिर इस तरह के जो कंपाइलर्स हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बना रखे हैं उनको यूज करना पड़े, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अटेम्प्ट स्किप करने का ख्याल अगर दिमाग में आएगा तो वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि आप 12 दिन के अंदर भी अगर ढंग से पढ़ें आप पासिंग मार्क्स जरूर जरूर ले सकते हैं। अब आते हैं उन सेट ऑफ बच्चों के ऊपर जिन्होंने एक बार रिवाइज कर रखा है, वो दूसरी रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इनको तो मैं ये कहूंगा, अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज्ड है ना, तो अब अगले 12 दिनों में आप क्या करो, 6 डेज के अपने 2 सेट बना लो। आज 12 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मैं आपको बोलूंगा 13 जून से कहीं ना कहीं 17 जून या 18 जून तक आप एक 6 डेज का सेट बना लो। इसके अंदर आप पेपर 3 और पेपर 4 को रिवाइज करो। मैं पहले पेपर 3 और पेपर 4 को रिवाइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, आखिरी के 6 दिन हम सिर्फ और सिर्फ किसको देंगे, पूरे के पूरी तरह से हम अपने पेपर 1 और पेपर 2 को देंगे। एंड हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 मैं ये कहूंगा आप आखिरी के 6 दिन मतलब बोल सकते हो 18 से लेकर 23 तारीख तक या 17 से लेकर 23 तारीख, देख लेना किस तरह से करना है। आप पेपर 1 और पेपर 2 पे फोकस कीजिए। आई नो पहला पेपर अकाउंटेंसी का है, बट 6 दिन तक अकाउंटेंसी पढ़ते रहो, ये भी मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है, स्पेशली जब अगला पेपर जो बिजनेस लॉ है वो पेपर है जहां पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज इट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर और वहां पर आपको सिलेबस भी काफी सारा है। तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 को आप अच्छे से रिवाइज करना 18 से 23 के बीच में, जबकि अभी के जो 5 दिन आपके 17 तक बचते हैं उसमें पेपर 3 और पेपर 4 को जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। इसके अंदर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा एक दिन में 2 सब्जेक्ट कीजिए एंड मेक श्योर दैट आपके पास 5 दिनों में दोनों का कंप्लीट नहीं तो 80% सिलेबस आप एक बार रिवाइज कर लें। इससे क्या होगा, एग्जाम के समय जब पेपर 3 और पेपर 4 में आपको सिर्फ एक दिन का ऑफ मिलेगा, उस समय आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आपने रिवाइज कर रखा है, आपने टेस्ट नहीं दिए, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एटलीस्ट 1 या 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। यहां पर आप आईसीआई का जो एमटीपी है इस बार का वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारे फुल सिलेबस के टेस्ट हमने अपनी ऐप सीए नॉलेज पोर्टल पे अपलोड कर रखी है। आप सीए नॉलेज पोर्टल ऐप पर जाएंगे, वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको टॉपिक वाइज और फुल सिलेबस टेस्ट दोनों मिल जाएंगे। एटलीस्ट फुल सिलेबस टेस्ट को अटेम्प्ट करके जरूर जरूर देखिएगा, ठीक है जी। सो दीज आर द 2 सेट ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद यू स्टूडेंट्स। आखिरी 12 दिन हमारे बचे हैं, पूरी तरह से आप जान लगा दीजिए, क्योंकि इन 12 दिनों का एफर्ट ही डिटरमिन करेगा दैट अगली बार आप फाउंडेशन के एग्जाम में बैठ रहे हैं या अगली बार मेरी आपके साथ मुलाकात इंटर के अंदर हो रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए। जो भी आगे डाउट्स आते रहेंगे उसकी रोज मैं वीडियो डालता रहूंगा। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।